हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त तथा जबरदस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक और बीमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चे और समझते हैं जबरदस्त तरीके से। तो विद्युत फ्लक्स, पहली बात तो विद्युत फ्लक्स एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। कोई भी एक काल्पनिक अर्थात बंद पृष्ठ होगा, तो एक बंद पृष्ठ हम ले लेते हैं। ये एक प्यारे बच्चे एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है जिससे क्या गुजर रही है, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। विद्युत बल रेखाओं की गुजरने की जो दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अर्थात विद्युत बल रेखाएं जिस तरफ गुजर रही हैं वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में आपका गमन कर रहा है, जिस तरफ जा रहा है, वही आपकी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और इसी पृष्ठ के लंबवत हमने बताया है कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा पृष्ठ के क्या होगा, अभिलंबवत होगा। तो इस पृष्ठ के लंबवत अभिलंबवत आपका डेल्टा ए है, क्षेत्रफल सदिश है। तो क्षेत्रफल सदिश इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात कर चुके हैं। तो अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर क्षेत्रफल सदिश, घनकोण आदि को बढ़िया अच्छे तरीके से समझाया है। तो क्षेत्रफल किसी भी पृष्ठ के लंबवत तथा विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की जो दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो हम विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी बंद या काल्पनिक पृष्ठ से किसी बंद या काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कि तो किसी बंद पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, इसके भीतर आपके जो रेखाएं हैं 10, 20, 100, 50 जितनी भी हो सकती हैं, उसी संख्या को ही कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। यानी किसी बंद या काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जो पृष्ठ से यानी बाहर हैं, जो पृष्ठ के बाहर बल रेखाएं गुजर रही हैं, जो पृष्ठ के बाहर बल रेखाएं गुजर रही हैं वो फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक। जो तथा पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं वो फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक। विद्युत फ्लक्स एक क्या है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसलिए विद्युत फ्लक्स तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है। तो प्यारे बच्चे आप यहाँ से भी एक परिभाषा बढ़िया शानदार बना सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है, या किसी बंद तथा काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। या फ्लक्स आप बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। तो अदिश गुणनफल मतलब फाई ई जो होगा वो ई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा होगा। 11th में पढ़ाया गया है कि वो क्या होते हैं, ई डॉट ए या ए डॉट बी का अदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार इसका अदिश गुणनफल ई डॉट ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। विशेष स्थितियां विशेष स्थितियां स्थितियां यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा व क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक ही हो, एक दिशा में हो, अर्थात दोनों समांतर हो, विद्युत क्षेत्र भी एक ही दिशा में हो तथा क्षेत्रफल सदिश, तब थीटा बराबर आपका 0 होगा। तो वहां पर फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या आएगा, फाई ई बराबर आएगा ई इंटू क्या, डेल्टा ए, क्योंकि काश 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार वहां पर विद्युत फ्लक्स निकल कर आएगा आपका ई इंटू ए। जब विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश लंबवत हो, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हैं, अर्थात थीटा बराबर 90 हो।
यानी अगर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा अगर ये है तो इनके बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी यही है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा फाई ई बराबर ई इंटू डेल्टा ए कॉस 90 अंश। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, अर्थात यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, 0 आएगा। जो विद्युत क्षेत्र तथा डेल्टा ए अगर एक दूसरे के लंबवत होंगे तो वहाँ फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तीसरी स्थिति हम देख सकते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये है तो इसका मतलब है एक दूसरे के विपरीत है और 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो वहाँ पर फ्लक्स ई का मान निकालें तो ई इंटू डेल्टा ए अर्थात कॉस 180 अंश। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है तो कॉस 180 अंश का मान उसी का अपोजिट माइनस का 1 होगा। तो फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक, अर्थात माइनस का क्या आ जाएगा, ई डेल्टा ए, ई डॉट डेल्टा ए आ जाएगा, अर्थात फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक। फ्लक्स को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बंद या काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश ई का अदिश गुणनफल आपका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विशेष स्थितियां, ई तथा डेल्टा एक ही दिशा में हो, थीटा 0 होगा, फ्लक्स का मान ई इंटू ए आएगा। यदि ई तथा क्षेत्रफल सदिश लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 अर्थात फाई ई बराबर ई डेल्टा ए कॉस 90। तो कॉस 90 अंश का मान 0, तो वहाँ फ्लक्स आपका 0 होगा। यदि आप क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हों तो वहाँ थीटा का मान 180 और कॉस 180 अंश का मान -1 होता है। इस प्रकार से वहाँ फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हम फ्लक्स का मात्रक देखते हैं क्या होता है, तो फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए। विद्युत क्षेत्र का मात्रक आप निकाल सकते हैं, एफ अपान क्यू लिख सकते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है और क्षेत्रफल ए हो गया। तो इस प्रकार से फाई ई का जो मात्रक होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, का मात्रक होता है कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो फाई ई जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, प्रति क्या होगा, कूलाम हो जाएगा। इस प्रकार से मात्रक निकल आएगा। बीमा क्या होगी इसकी, बीमा होगी बल की बीमा होती mLT-2 होता है तथा दूरी की बीमा L स्क्वायर होता है, अपॉन में कूलाम की बीमा होती है AT। इस प्रकार हम सब रख देंगे तो ये m आधार समान गुणा में घाते जोड़ेंगी, एक L की पावर 1 है, यहाँ 2 है तो L की पावर 3 बनेगा, T की पावर -2 अपॉन में AT। जब ये A और T ऊपर जाएंगे तो m L क्यूब बनेगा और T की पावर माइनस ये प्लस में ही ऊपर जाएगा -1 अर्थात -3 हो जाएगा। mL क्यूब T-2 और A की पावर क्या हो जाएगी, -1। इस प्रकार विद्युत फ्लक्स की ये बीमा हो गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ये मात्रक हो गया। और इस प्रकार से हम विद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमा बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की। आशा है कि अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।